अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू एन फूड हब। मैं हूं अलीज़ा। गाइस, आज मैं आपके साथ एक कमाल की रेमेडी शेयर करने लगी हूं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये बहुत हेल्दी है। मेरे हाथ में बिटर एप्पल है, इसको उर्दू में कोरतुम्मा कहते हैं। ये एक फल है, इसका दूसरा नाम हंजल है, इसको हंजल भी कहा जाता है। तो गाइज़, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है और किस किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, आज मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। ये बहुत हेल्दी है, स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। ये शुगर को कंट्रोल करता है और ब्लड में शुगर की मिकदार को रेगुलेट रखता है। इसको जब हम कट करें तो इसमें बहुत सारे बीज होते हैं, आप खाली इसके बीज भी इस्तेमाल करें, उससे भी शुगर कंट्रोल होती है। तो इसीलिए इसको तरबूज की फैमिली का फल कहा जाता है। इसका साइज़ खरबूजे से भी छोटा होता है। मेरे पास खुश्क वाला बिटर एप्पल है, कोरतुम्मा खुश्क वाला है। ये आपको किसी भी पंसार की शॉप से इजीली मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते, उनके लिए शुगर कंट्रोल करने के लिए ये बेहतरीन इलाज है। तो गाइज़, अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगी। इसको इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको इजीली मोर्टर एंड पेसल्स में पीस कर इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम एक हद तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़, अब मैं इसको पीसूँगी। आपको मार्केट से इजीली पिसा हुआ पाउडर भी इसका मिल जाएगा। घर में ये होता है कि हम साफ़ सुथरे तरीके के साथ इजीली पीस लेते हैं। आप किसी भी ग्राइंडर जार में या मिक्सी के जार में ऐड करके इसको पीस सकते हैं। तो गाइज़, आप फ्रेश फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट से मिलता है, रसदार फल होता है। उसका जूस निकाल कर काले चने भिगो कर उसमें आप उसको इस्तेमाल करें, वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। और इसके अलावा भुने हुए चने का पाउडर बनाएं और कोरतुम्मे का पाउडर उसमें ऐड करके दोनों को मिक्स करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये वेट लूज़ करने में भी हमारी हेल्प करता है। इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बीज ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके पेट में क्रम्स भी आते हैं, क्योंकि ये वेट लूज़ करता है और चर्बी को पिघलाता है। इसीलिए हम इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम मिकदार में यूज़ करेंगे। तो देखिए गाइज़, ये इजीली पाउडर बन जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं बहुत ही हल्के हाथ से इसको पीस रही हूँ। मैं आपको मिक्सी के जार में भी पाउडर बनाकर दिखाऊंगी कि वो किस तरह होता है। आप दरदरा सा पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर तरह से ये आपको फ़ायदा देता है। तो गाइज़, इसको हम पीस कर पाउडर बना कर रख लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हफ़्ते ही इसको इस्तेमाल करना है। और साथ साथ आपने अपनी शुगर भी चेक करनी है। ये बहुत तेज़ी के साथ शुगर को कंट्रोल करता है, इससे इंसुलिन से भी निजात मिल जाती है। ये हमारा आजमाया हुआ नुस्खा है और इसके इस्तेमाल से सच में फ़ायदा हासिल होता है। और ये बात भी सच है कि इसको यूज़ करने से इंसुलिन से निजात मिल जाती है, क्योंकि जब आप इसका पाउडर यूज़ करते हैं तो वो आपके ब्लड में ब्लड शुगर की मिकदार को रेगुलेट रखता है। शुगर जब आपकी कंट्रोल में होती है तो इंसुलिन ऑटो छूट जाती है, इंसुलिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा ये कब्ज़ कुशा भी है, पुरानी से पुरानी कब्ज़ को ये दूर करता है। अगर किसी को कब्ज़ हो जाए तो आप 1/4 टीस्पून उसको ये पाउडर खिलाएं, कुछ देर में उसकी कब्ज़ खुल जाएगी। और ये बहुत आजमूदा नुस्खा है। अब मैंने जो मिक्सी के जार में ग्राइंड करके पाउडर बनाया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने बस 2 बार ही कुछ सेकंड के लिए ग्राइंडर जार चलाया है। आप चाहें तो इसको मज़ीद ग्राइंड करके फ़ाइन पाउडर बना सकते हैं। जो मैंने मोर्टर एंड पेसल्स में पीसा है वो भी थोड़ा सा दरदरा है और उसको मैं अभी मज़ीद और पीसूँगी। और अब मैं आपको बताऊँगी आपने किस क्वांटिटी में इसको यूज़ करना है। जब ये ज़मीन में बड़े साइज़ का उगता है तो उसकी लुक सेम तरबूज की तरह होती है, इसमें बीज भी बहुत सारे होते हैं। वैसे ये सिट्रस फ्रूट की तरह भी होता है, जैसे मौसमी होती है, छोटे साइज़ का जो होता है ना। आप खुश्क वाले कोरतुम्मे को ईज़िली पीस कर पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें। ये घोड़ों की खुराक है और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, स्पेशली मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए भी। तो गाइज़, आप ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं और इसको यूज़ करें डेली रूटीन लाइफ में। जिन लोगों ने वेट लूज़ करना है वो 1 टीस्पून तक इसकी क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगी। तो गाइज़, आपने थोड़ी सी क्वांटिटी में पाउडर लेना है, 1 पिंच या 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना आप पाउडर ले लें चम्मच में। थोड़ा सा 1 पिंच से ज़्यादा या 1 पिंच ही आपने यूज़ करना है। जब आप इसको डेली खाएंगे ना, डेली रूटीन में, तो बस इतनी क्वांटिटी आपने यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा नहीं।
क्योंकि आप जब इसको डेली खाएंगे ना तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्वांटिटी आपने कम रखनी है। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको क्रम्स आएंगे, आपके पेट में बल फिरेंगे और फिर जो है आपको मोशन भी आएंगे। ये फैट्स को मेल्ट करता है। जिन लोगों ने शुगर को कंट्रोल रखना है वो कम क्वांटिटी में लें। आप चाहें तो कैप्सूल भर के रख लें। एक कैप्सूल में जितनी क्वांटिटी आती है बस उतनी लें। एक कैप्सूल आप डेली खा सकते हैं अगर आप कैप्सूल भर के रखते हैं। अब मैं इसको पानी के साथ आपको खाकर दिखाऊंगी। आपने सुबह नहार मुँह इसको यूज़ करना है और 1 घंटा नाश्ता नहीं करना। तो गाइज़ ये जिस्म में खुश्की पैदा करता है, खुश्क मिजाज होता है और खुश्की को निकालने की सलाहियत भी रखता है। आपको करीब से इसकी लुक दिखाऊंगी। जिस तरह से सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे मौसमी होती है, ये उस तरह का होता है और ये खुश्क होता है। इसको थोड़ा सा दबाएं तो ये भुड़ता जाता है, टूट जाता है। और अगर आप फ्रेश फ्रूट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐसे ही इजीली यूज़ कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। उसका ज़्यादातर जूस ही यूज़ किया जाता है। फ्रेश फ्रूट का जूस निकाल कर अगर आप उसमें सौंफ भिगो के रखें 3 दिन के लिए और आप उस सौंफ को यूज़ करें, वो भी आपको बहुत फ़ायदा देती है आपकी स्किन के लिए और शुगर को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे जो है ना उसके भी काउंटलेस बेनिफिट्स हैं सौंफ के। तो आप चाहें तो इसकी सौंफ बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेश फ्रूट जूस में भिगोकर। तो देखें गाइस, ये है कोरतुम्मा। इसको कहते हैं बिटर एप्पल। ये कड़वा होता है, करेले से 3 गुना ज़्यादा कड़वा होता है। तो आप इसका पाउडर बनाएं, किसी भी बॉटल में या जार में ऐड करके इसको सेव करके रख लें। आप इसको जब चाहें थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करें, ये आपको फ़ायदा ही देगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप यूज़ करेंगे तो आप की हेल्थ पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन लग जाते हैं और ये थोड़ा सा गर्म होता है, बस इसके अलावा इसके और कोई नुकसानात नहीं हैं। तो गाइज़ अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं और लाइफ खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।